गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम हमने देखा था मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज, यानी कि मैक्सिमाइज को रिस्टोर डाउन बटन कहते हैं। ये सब पॉइंट हमने लास्ट टाइम देखे थे। 7th स्टैंडर्ड के अंदर हमने जो अभ्यास किया, इसके अंदर ये सब हमने कंप्लीट किया था। मिनिमाइज किस तरह से होता है कंप्यूटर की स्क्रीन, और मैक्सिमाइज यानी कि रिस्टोर डाउन किस तरह से होता है, उसे फिर से जो उसकी रियल स्क्रीन होती है उस तरह से किस तरह से लाते हैं और किस तरह से क्लोज करते हैं, इसके बारे में हमने लास्ट टाइम सब सीखा था। उसके बाद हमने एड्रेस बार यानी कि एड्रेस बार के बारे में भी हमने देखा था कि यहाँ पे एड्रेस बार करंट यूआरएल यानी कि जो एड्रेस होता है उसे यूआरएल कहते हैं। इसके बारे में भी हमने सीखा था। फिर रिसेंट पेज और बैक फॉरवर्ड यानी कि बैक एंड फॉरवर्ड, जो पेज पर हमें वापस जाना है उसके लिए बैक बटन का इस्तेमाल इस तरह से करते हैं। ये बैक बटन है, ये फॉरवर्ड यानी कि आगे के पेज पर जाने के लिए, इसके बारे में हमने सीखा था। उसके बाद रिफ्रेश यानी कि रिफ्रेश करने से पेज जो हम यूज़ करते हैं, डाउनलोड करते हैं, उसके अंदर वेब पेज का करंट पेज हमें दिखाई देता है। और जो स्टॉप बटन के बारे में भी हमने सीखा था कि डाउनलोड कुछ करने के लिए हमने रखा हो और अगर हमें नहीं चाहिए तो हम स्टॉप बटन पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोडिंग प्रोसेस बंद हो जाएगी। उसके बाद मेनू, मेनू के बारे में हमने देखा था कि मेनू बार, तो मेनू बार में क्या क्या आता है, तो देखा था कि फाइल, एडिट, व्यू, टूल्स, हेल्प, ये सब मेनू बार के अंदर आता है। उसके बाद है एक्टिव टैब, यानी कि एक्टिव टैब किसे कहेंगे, तो हमने पहले यहाँ पे स्क्रीन पर देखा था कि जो ये जी लिखा हुआ है ये एक्टिव बार है। ठीक है, ये पूरा पेज नंबर 8 पर दिया गया है। एक्टिव बार, मेनू बार, टाइटल बार, एड्रेस बार के बारे में हमें दिखाया गया है। उसी तरह से हमने आगे भी पढ़ा था स्टेटस बार किसे कहते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था कि ये स्टेटस बार जो लास्ट में जो होती है लाइन, उसे स्टेटस बार कहते हैं। और वहाँ पे क्या दिखाई देता था, डाउनलोड किया होगा यानी कि कंप्लीट हुआ था, फिर यहाँ पे लिखा होता था कि DONE डन, इसके ऊपर हमें क्लिक करना होता है। उसी तरह से कनेक्टिविटी टू द इंटरनेट, यानी कि लास्ट टाइम यानी कि जब इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन होता है तो उसका जो सिंबल होता है वो छोटा दिखाई देता है यहाँ पे। इस तरह से जब डाउनलोड हो रहा होता है, जब इस तरह का हमें पिक्चर ऊपर दिखाई देता है, ये पॉइंट दिखाई देता है। जब डाउनलोड कंप्लीट होता है जब इस तरह से हमें जी कंप्लीट दिखाई देता है। इस तरह से हमने आगे अभ्यास किया था कि वेबसाइट यानी कि वेबसाइट पर किस तरह से हमें काम करना है उसके बारे में हमने सीखा। वेबसाइट अथवा तो वेब यानी कि वेब पेज पर जाने के लिए हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, तो उसके बारे में भी हमने सीखा था। ये पूरा पेज है जो इंटरनेट के माध्यम से ओपन हुआ है। यहाँ पे इंटरनेट जब हम चालू करते हैं यानी कि ओपन करते हैं, डिफ़ॉल्ट यानी ये पेज ओपन हुआ होता है। यहाँ पे लिखा है कनेक्ट टू द इंटरनेट एंड ओपन इंटरनेट एक्सप्लोरर, इट डिस्प्ले द डिफ़ॉल्ट होम पेज, यानी कि पहले से ऐसे सेट किया हुआ होता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग ऐसे सेट किया हुआ होता है यहाँ पे इस तरह से। उसके बाद में सेकंड नंबर पर क्लिक इन द एड्रेस बार द इंटर यूआरएल विल बी सिलेक्टेड, यानी कि अब हमको इसके अंदर जो एक्टिव एड्रेस बार है उसके अंदर हमें यूआरएल पसंद करना है, यानी कि एड्रेस हमें पसंद करना है। वो कौन सा है, यहाँ पे जो दिखाई देता है हमें ब्लू रंग से ऐसे हाईलाइट किया हुआ है, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए तो उसे निकाल देना है। यहाँ पे लिखा है प्रेस द डिलीट की टू डिलीट द करंट यूआरएल, यानी कि हमें ये निकाल देना है। दूसरा हमें जो चाहिए उसको वो लिखना है। जैसे कि 4 नंबर पे हमें बताया गया है टाइप इन द यूआरएल ऑफ द वेबसाइट डेटा यू वांट टू विजिट, फॉर एग्जांपल टाइप इन http डॉट, जो ऐसी क्रॉस टी की उसे स्लेस बोल दे, www.navneet.com, यानी कि हमें नवनीत की जो यूआरएल है उसके हमने ये पूरा यूआरएल अंदर कंप्लीट लिखा। ये
4 नंबर के पॉइंट में हमें दिखाई देता है। उसी तरह से उसके बाद हमें करना है क्लिक ऑन गो, यानी कि गो नाम का जो बटन है उसे प्रेस करना है। द एंटर की द ब्राउज़र विल स्टार्ट डाउनलोडिंग द साइट, यानी कि हम गो पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट वो जो भी साइट है उसे एक्टिव बार के अंदर दिखाई देगा कि ये नवनीत का है। जिस तरह से वो गूगल का था, यहाँ पे अब मैंने देखा है कि ये गूगल लिखा हुआ है, वो डाउनलोड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे डाउनलोड की प्रक्रिया चालू है, तो इस तरह का सिंबल दिखाई देगा और ये सब हमें दिखाई देता है कि नवनीत का जो भी प्रकाशन है वो यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। ये स्टेटस बार मैंने आपको पहले बात की उस तरह से। द एक्टिव टैब, इस तरह से एक्टिव टैब के अंदर दिखाई देता है। सो दैट द ब्राउज़र इज़ कनेक्टेड टू द साइट, द प्रोसेस ऑफ डाउनलोडिंग इज़ स्टिल गोइंग ऑन, यानी कि उसे डाउनलोड करने की प्रक्रिया यहाँ पे अभी चल रही है, वो ब्राउज़र के साथ जुड़ा हुआ है। द स्टेटस बार डिस्प्ले द करंट स्टार्ट ऑफ डाउनलोडिंग, यानी कि अभी जो प्रक्रिया भी यहाँ पे चल रही है। करंट स्टार्ट डाउनलोड इज़ गोइंग ऑन, यानी कि अभी जो चल रही है उसकी प्रक्रिया हमें दिखाई देती है, जो हाल में जो स्थिति है वो हमें यहाँ पर दिखाई देती है। उसी तरह से व्हेन द डाउनलोडिंग इज़ डन यू विल सी द होम पेज ऑफ www.navneet.com, इस तरह से लिखा हुआ उसके अंदर हमें दिखाई देगा। उसके बाद है नेक्स्ट पेज। देखो यहाँ पे पूरा डाउनलोड हो गया, तो फिर इस तरह से इंटरनेट एक्सप्लोरर का सिंबल आ जाएगा। जो एक्टिव टैब है उसके अंदर नवनीत लिखा हुआ भी आ जाएगा, यानी कि ये कंप्लीट हुआ है, ये वेबसाइट यानी कि URL कंप्लीट हो गया है डाउनलोड, तो हमें इस तरह से दिखाई देता है। उसके बाद है देखो यहाँ पे लिखा है डाउनलोड इज़ कंप्लीट, डन लिखा हुआ है। इस तरह से स्टार्ट द स्टेटस बार डिस्प्ले द वर्ड डन, यहाँ पे डन लिखा हुआ है ये स्टेटस बार के ऊपर, विच मीन द ब्राउज़र हैज़ फिनिश्ड डाउनलोडिंग द पेज, यानी कि जो पेज है उसके ऊपर पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है। ब्राउज़र ने पूरा उस पेज को ढूंढ निकाला है, यानी कि नवनीत का जो पेज है ओपन हो गया है। द एक्टिव टैब नवनीत नाउ डिस्प्ले द नेम ऑफ द वेबसाइट अलॉन्ग विथ इंटरनेट एक्सप्लोरर आइकन, यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो आइकन यहाँ पर आ गया। हमने इस तरह से ये कंप्लीट किया था। उसी तरह से हमने देखा था हाइपरलिंक। हाइपरलिंक किसे कहते हैं, इससे पहले हम देखे थे बैक बटन इस तरह से होता है और फॉरवर्ड यानी कि फिर से इधर उधर होगा। गो बैक टू द वेब पेज यू विजिट बिफोर द करंट ऑन, यानी कि हाल में जो पेज पर हम हैं उससे हमें उसके अगले पेज पर हमें जाना है, यानी कि वापस पीछे में मुड़ना है, तो इस पेज पर इस बटन को क्लिक करना होता है। द फॉरवर्ड यानी कि गो टू नेक्स्ट पेज द पेज यू विजिट बिफोर यू यूजेड द बैक बटन, यानी कि इससे आगे के हमें पेज पर जाना है, फॉरवर्ड बटन पर इस तरह बटन जो होता है उस पर क्लिक करना होता है। ए हाइपरलिंक इज़ ए शॉर्ट टू अनदर वेब पेज, यानी कि हाइपरलिंक ऐसा होता है शॉर्टकट, वो हाइपरलिंक से शॉर्टकट हमें आगे का जो पेज होता है वो मिल जाता है, वो उसकी हाइपरलिंक होती है। ए हाइपरलिंक ऑलवेज यू टू विजिट ए वेब पेज और ए वेबसाइट विदाउट टाइपिंग इन इज लॉन्ग URL। ए हाइपरलिंक और बी एन इमेज और टेक्स्ट, यानी कि हाइपरलिंक कैसी हो सकती है, तो टेक्स्ट के माध्यम से भी हो सकती है, यानी कि लिखी हुई भी हो सकती है, और इमेज यानी कि तस्वीर के रूप में भी हो सकती है।
वेबसाइट के ऊपर आपको बार बार लिखना पड़ेगा नहीं। थैंक यू।